हेलो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, बीके ज्ञान क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो कक्षा 9th का हमारे आसपास के ठीक है पदार्थ का चैप्टर का जो शेष भाग बचा था वो हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। जो थोड़ा सा पार्ट बचा था तो चलते हैं देखते हैं कि हमारे आसपास के पदार्थ जो होते हैं उनमें देखा जाए तो जो क्या है क्वथनांक, गलनांक, हिमांक, वाष्पीकरण, ये सारी चीजें जो किस पर निर्भर करती हैं? टेम्परेचर पर। किस पर निर्भर करती है? टेम्परेचर पर। तो चलते हैं हम देखते हैं कि आखिर क्या है वाष्पन, क्या है वाष्पन, क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो वाष्पन हम देखेंगे क्या होता है। तो वाष्पन होता है ठीक है किसी भी बर्तन में, जैसे क्या है ये पात्र है, ठीक है, क्या है बच्चों? पात्र है या बर्तन, पात्र या बर्तन, ठीक। तो उस पात्र में क्या भरा है? जल। क्या भरा है? जल, H2O। क्या भरा है? H2O रखा हो। उसके ऊपरी सतह, जो इसकी ऊपरी सतह है, ठीक है, उसके ऊपरी, ठीक है, ऊपरी पृष्ठ से या ऊपरी सतह से द्रव के अणु क्या होंगे? द्रव के अणु जो मुक्त होकर, क्या होकर? मुक्त होकर कहाँ जाएंगे? वायुमंडल में। कहाँ जाएंगे बच्चों? वायुमंडल में जाएंगे। तो मुक्त होकर वायुमंडल में जाते हैं तो इस जब कोई भी वाटर के या H2O के अणु जब वाष्प होकर वह वायुमंडल में जाएंगे तो किसकी जरूरत पड़ेगी? टेम्परेचर की, ताप की जरूरत पड़ेगी है। तो जो यह ताप होता है वह निश्चित नहीं होता है, वह किसी भी ताप पर, यह क्रिया जो प्रत्येक ताप पर हो सकती है, किसी भी, जैसे 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, किसी पर भी हो सकती है। तो यह जब हम इसको गर्म करेंगे तो यह वाटर क्या होगा? होगा वाष्प। वाष्प बन के ऊपर जाएगा, जो ऊपरी पृष्ठ से, ऊपरी पृष्ठ से यह कहाँ जाएगा? वायुमंडल में जाएगा। कहाँ जाएगा? वायुमंडल में जाएगा। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पन। जैसे बच्चों हम किसी भी बर्तन में क्या करते हैं? किसी भी पात्र या बर्तन में जल को लेकर गर्म करते हैं तो उनमें से क्या निकलती है? वाष्प। जो वाष्प वह द्रव के रूप में, किस रूप में? द्रव के रूप में ऊपरी पृष्ठ से होकर निकलती है। तो वह कहाँ पर जाती है? वह वायुमंडल में जाती है। कहाँ पर जाती है? वायुमंडल में जाती है। तो बच्चों क्या हो गया? जो हमारा वाष्पन है वह क्लियर है। तो चलते हैं आगे देखते हैं। वो क्लियर हो गया होगा तो हम आगे देखते हैं। तो हमारा आगे क्या है बच्चों? संघनन है। क्या है? संघनन। संघनन क्या होता है? संघनन होता है किसी पदार्थ की वाष्प की द्रव अवस्था में परिवर्तित होने। कोई भी वाष्प, जैसे वाष्प हो, जैसे वाष्प कोई भी पात्र हो, अगर उसको टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो वह वाष्प के रूप में कहा जाता है? वायुमंडल में। कहा जाएगा? वायुमंडल में जाएगा। तो वायुमंडल में जाएगा तो वह प्रक्रिया है, जब वह वायुमंडल में जाएगा, जब वायुमंडल ठंडा होगा, ठंडा होने पर वह क्या होगा? फिर वह किस में बदल जाएगा? या तो ओस में बदल जाएगा, या बादल में बदल जाएगा, या कोहरे में बदल जाएगा। तो क्या होंगे? उसके द्रव के अणु पास पास आ जाएंगे। जो गैस के रूप में थे वह द्रव के रूप में परिवर्तित। जैसे बच्चों मान लीजिए एक गिलास में क्या रखा है? एक गिलास में बर्फ रखा है। तो क्या होता है जब टेम्परेचर निम्न होता है या कम होता है तो क्या होता है? वाष्प के अणु उस गिलास की बाहरी सतह पर आकर बूंद के रूप में इकट्ठित हो जाते हैं या इकट्ठित हो जाते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संघनन। देखिए बच्चों, किसी भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ हो जो वाष्प से, वाष्प के द्रव अवस्था में, वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने, देखिए जब कोई द्रव वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाए और परिवर्तित होने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संघनन। क्या कहते हैं? संघनन। जैसे देखिए ओस, यह ओस है, ड्यू क्या होता है? यह वाष्प के रूप में ऊपर वह एटमॉस्फेयर में चला जाता है और जब टेम्परेचर ठंडा होता है तो वह द्रव के रूप में क्या होता है? सतह पर आकर जम जाता है। कहाँ पर आ जाकर? सतह पर जम जाता है। उसी प्रकार जब वाष्प होता है तो वह ऊपरी सतह पर जाकर आकाश में बादल के रूप में क्या होता है? बदल जाता है। और कोहरा,
कोहरा आप बच्चों सभी लोग कोहरा देखते हो, कोहरा भी इसी प्रकार होता है, जैसे एटमॉस्फेयर में धुंधला सा दिखाई देने लगता है, तो क्या होता है, वह वाष्प वाष्प वातावरण में फैल जाता है। फिर वह क्या होता है, जब जैसे जैसे थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है, वह क्या हो जाता है, लिक्विड में बदल जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संघनन। क्या कहते हैं, संघनन। अब देखिए ऊर्ध्वापातन क्या होता है। ऊर्ध्वापातन देखिए सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि जब कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाए तो ऊर्ध्वापातन कहते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ चलते हैं, कुछ परिभाषा के अनुसार देखते हैं। कुछ ठोस पदार्थ दाब कुछ ठोस पदार्थ दाब एवं ताप की साधारण अवस्था में, करें ताप की साधारण अवस्थाओं में अथवा कम दाब पर, कह रहे हैं कम दाब पर, दाब को कम करने पर, दाब को कम करने पर वह ठोस अवस्था से सीधे किस अवस्था में बदल जाए, वाष्प अवस्था में। किस अवस्था में बच्चों बदल जाए, वाष्प अवस्था में चला जाए। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापातन। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापातन। तो जैसे देखिए बच्चों, क्या है, हमारा ठोस कोई पदार्थ है, जब इसको गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, गर्म करने पर गलन होगा, गलने पर वह द्रव में बदल जाएगा। किस में बदलेगा, द्रव में। और अधिक गर्म करेंगे, ठीक है, गर्म करने पर वह क्वथनांक से किस में बदल जाएगा, गैस में। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सीधा ठोस अवस्था से सीधा किस में बदल जाए, गैस अवस्था में। किस में बदल जाए, गैस अवस्था में। उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऊर्ध्वापातन। क्या कहेंगे बच्चों, ऊर्ध्वापातन। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में क्या होगा बच्चों, देखिए जैसे आयोडीन है, आपका कपूर है, NH4Cl है, तो अमोनिया क्लोराइड है, तो यह किस में बदल जाएगा, ऊर्ध्वापातन में। किस में बदल जाएगा, ऊर्ध्वापातन में। अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है, वह क्रिया जिसमें कोई द्रव क्वथनांक से कम तापमान पर, क्वथनांक से कम तापमान पर वह वाष्प में परिवर्तित हो जाए। तो बच्चों पिछले हमने पढ़े हैं कि क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक के बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो वह क्रिया जिसमें कोई द्रव क्वथनांक से कम तापमान पर वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसमें वह परिवर्तित हो जाता है, वाष्प में। वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो वह एटमॉस्फेयर में चला जाता है, वायुमंडल में। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वाष्पीकरण। तो आगे एक और नेक्स्ट हेडिंग हमारा है वाष्पन। क्या है, वाष्पन। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। क्या है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होता है बच्चों, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, जब हम 1 केजी द्रव को बिना तापमान पर, जब हम 1 केजी द्रव को बिना तापमान में परिवर्तित किए गैस में परिवर्तित करने के लिए करें, बिना तापमान, टेम्परेचर के बिना परिवर्तित किए किए गैस में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम क्या कहते हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाते हैं। तो एक बार और फिर रिपीट करते हैं, 1 केजी क्या होगा, द्रव होगा। क्या होगा, 1 केजी आपका द्रव होगा। द्रव को बिना तापमान पर, तापमान में परिवर्तन किए, तापमान में जितना टेम्परेचर है उतना ही रहेगा, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तापमान में परिवर्तन किए गैस में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक जितनी ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होगी वही क्या कहलाएगी बच्चों, वो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या है बच्चों, संघलन। क्या है, संघलन। यह क्या होता है, जब किसी ठोस पदार्थ, करें किसी ठोस पदार्थ का द्रव अवस्था में, किसी ठोस पदार्थ का द्रव अवस्था में परिवर्तन या पिघलने की क्रिया को हम लोग संघलन कहते हैं। जब कोई, देखिए जब कोई ठोस पदार्थ हो, क्या है, जब कोई ठोस पदार्थ हो वह द्रव अवस्था में बदल जाए, या कोई ठोस पदार्थ जब वो पिघल जाए, पिघल कर, ठीक है, द्रव में बदल जाए, तो वह क्या कहलाता है, संघलन कहलाता है। क्या कहलाता है, संघलन। या बच्चों हम क्या कहते हैं, द्रोण। तो यह बच्चों क्या था, यह हमारे आसपास के पदार्थ का लास्ट
लास्ट वीडियो था। तो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे दूसरे चैप्टर का। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए जिससे अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुंच सके।